हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं, कर्म में विभक्ति कौन सी आती है, साधारण नियम के अलावा कौन कौन से विशेष नियम हैं जिनमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्म किसे कहते हैं। कर्म की परिभाषा। कर्म की परिभाषा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक चाहेगा, जिसे अत्यधिक पसंद करेगा, उसे हम कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, किसी ने मुझे खाने पे बुलाया और उसने जब मैं भोजन करने लगा तो भोजन की थाली में बहुत सारे मिष्ठान रख दिए, बहुत सारे व्यंजन रख दिए। उसमें 3 तरह की सब्जी रख दी, आलू चावल रख दिए, पापड़ रख दिए, रसगुल्ला रख दिया, बर्फी रख दी, इमरती रख दी, और भी बहुत सारे व्यंजन उसने उस थाली के अंदर रख दिए और मुझसे कहा कि आप भोजन करिए। जब मैं भोजन करने लगा तो सबसे पहले मैंने उसमें से रसगुल्ले को उठा करके खाया। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला मुझे क्या है, पसंद है। तो मैं अपनी क्रिया तो क्या कर रहा हूँ, खाने की क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन खाने की क्रिया के द्वारा किसको ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, रसगुल्ले को पसंद कर रहा हूँ। तो रसगुल्ला मेरा क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे हमने कह दिया कि जाओ आप खेल लो, अब पढ़ाई खत्म हो गई, अब पढ़ाई नहीं करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए खेल लो। बच्चों से खाली कहा कि आप खेल लो, क्रिया करने के लिए कहा, क्रिया क्या, खेलने की क्रिया। तो बच्चों ने और कुछ नहीं किया, बैट बॉल उठाई और क्रिकेट खेलने लग गए। अब बच्चे अपने खेलने की क्रिया के द्वारा किसको अत्यधिक चाह रहे हैं, क्रिकेट को। तो क्रिकेट जो चीज है वो उनका कर्म कहलाएगा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। रामायण को पढ़ता है, कॉमिक्स को पढ़ता है, पिक्चर को देखता है, बैट बॉल को खेलता है आदि। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। उदाहरण देखो, रामा संस्कृतम पठति। रामा कार्य को करने वाला करता है, पठति क्रिया को कर रहा है। अब अपनी राम अपनी पढ़ने की क्रिया के द्वारा किसको अत्यधिक चाह रहा है, संस्कृत को चाह रहा है, तो संस्कृत उसका कर्म हो जाएगा। ये और भी चीज पढ़ सकता था, इंग्लिश पढ़ सकता था और उर्दू पढ़ सकता था। इसने सबसे ज्यादा किसको चाहा, संस्कृत को चाहा, तो संस्कृत क्या कहलाएगा, इसका कर्म कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, अमितः फलक क्रीड़ा क्रीडति। अमित यानी अमित, फलक क्रीड़ा कहते क्रिकेट को, क्रीडति यानी खेलता है। अमित क्रिया कर रहा है खेलने की, लेकिन इस खेलने की क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है, फलक क्रीड़ा को, क्रिकेट को। तो ये जो फलक क्रीड़ा है, ये क्रिकेट है, ये इसका कर्म कहलाएगा। समझ में आ गया? साधारण शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो कर्ता को अत्यधिक इप्सित होता है, जिसे कर्ता अत्यधिक चाहता है, उसे हम कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो था इसका साधारण नियम। इसके कुछ विशेष नियम भी हैं कि जहां पर विभक्ति तो दूसरी आनी चाहिए, लेकिन वहां पर विभक्ति आ जाती है द्वितीय। उनको देखते हैं। पहला नियम है, विशेष नियम में पहला नियम है, यदि शी धातु, शी का मतलब होता है सोना, स्था धातु, आस धातु, इसका मतलब होता है रहना या बैठना। शी धातु, स्था धातु, आस धातु, इन धातुओं से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए। कौन सा उपसर्ग आ जाए, अधिक उपसर्ग आ जाए, तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। समझो, यदि शी धातु से पहले, स्था धातु से पहले, आस धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए, तो जो आधार होता है, आधार में विभक्ति आती है सप्तमी, लेकिन ये नियम ये कहता है कि वहां पर तुम सप्तमी विभक्ति नहीं लगाओगे, वहां पर विभक्ति कौन सी लगाओगे, द्वितीय विभक्ति लगाओगे। कर्म संज्ञा हो जाती है, इसका मतलब द्वितीय विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सप्तमी की जगह कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय
से पहले, आस धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए तो आधार में सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उदाहरण देखो, राम शय्याम अधिशेते, राम यानी राम, अधिशेते यानी सोता है, शय्याम किस पर, शैया कहते हैं पलंग को, चारपाई को, राम पलंग पर सोता है। अब सोने का आधार क्या है, पलंग, इसमें विभक्ति कौन सी आनी चाहिए थी, आधार में आती सप्तमी, यहाँ आनी तो सप्तमी चाहिए थी, लेकिन शी धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ गया, इसलिए यहाँ पर विभक्ति हो गई द्वितीय। सप्तमी की जगह कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। शी धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए तो आधार में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखो, सुरेशः गृहम् अधितिष्ठति या अभ्यास्ते, सुरेश यानी सुरेश, गृहम् यानी घर, घर पर या घर में, अधितिष्ठति अभ्यास से रहता है, दोनों का मतलब एक ही है। सुरेश घर में रहता है, अब रहने का आधार क्या है, घर, घर में, अधिकरण में के पर विभक्ति आनी चाहिए थी सप्तमी, लेकिन इस नियम के कारण विभक्ति कौन सी आ गई, द्वितीय विभक्ति आ गई। क्यों, क्योंकि स्था धातु से पहले, आस धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ गया, तो नियम भी कहता है कि स्था धातु से पहले और आस धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए तो आधार में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए गृहम् में सप्तमी होनी चाहिए थी गृहे, लेकिन यहाँ पर विभक्ति होगी द्वितीय गृहम्। ठीक है, अगला नियम है, यदि बस, बस का मतलब होता है रहना, यदि बस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आ, इनमें से कोई भी एक उपसर्ग आ जाए, या तो उप आ जाए, या अनु आ जाए, या अधि आ जाए, या फिर आ जाए, कोई भी एक उपसर्ग आ जाए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात आधार में सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कब, जब वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आ, इनमें से कोई भी एक उपसर्ग आ जाए तो। उदाहरण देखो, हरिः वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, आवसति, अधिवसति, सबका मतलब एक ही होता है, रहना। ठीक है, क्योंकि धातु क्या है, वसी है, खाली उपसर्ग ही परिवर्तित हो रहा है, उप आ रहा है, अनु आ रहा है, आ रहा है, अधि आ रहा है, धातु एक ही है बस। तो इन चारों का मतलब क्या है, रहना। अब वैकुंठ में रहता है कौन, हरि, हरि के रहने का आधार क्या है, वैकुंठ, यहाँ पर विभक्ति आनी चाहिए थी सप्तमी, क्योंकि नियम है आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन उस नियम को काट करके, उस नियम को परिवर्तित करके ये नियम ये कहता है कि नहीं, वहां पर सप्तमी नहीं आएगी, वहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों, क्योंकि वस धातु से पहले उप उपसर्ग आ गया, अनु उपसर्ग आ गया, अधि उपसर्ग आ गया और आ उपसर्ग आ गया। यदि वस धातु से पहले इनमें से कोई सा भी उपसर्ग आ जाएगा तो मैं वहां पर सप्तमी नहीं होने दूंगा, मैं वहां पर कौन सी विभक्ति होने दूंगा, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय विभक्ति आ गई। अगला नियम है, यदि विष, विष का मतलब होता है प्रवेश करना, यदि विष धातु से पहले अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ होंगे, ध्यान रखना, अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात यदि विष धातु से पहले अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आ जाएं तो जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, अर्थात उस आधार में सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति आ जाती है। उदाहरण देखो, राम ग्रामम अभिनिविशते, राम यानी राम, अभिनिविशते प्रवेश करता है, कहाँ, ग्रामम गांव में, राम गांव में प्रवेश करता है, आधार है इसका ग्राम, प्रवेश करने का, आधार में विभक्ति आनी चाहिए थी सप्तमी, लेकिन विष धातु से पहले दो उपसर्ग आ गए एक साथ तो आधार में सप्तमी की जगह कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, कर्ता जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये था इसका साधारण नियम। इसके विशेष नियम है, यदि शी धातु से पहले, स्था धातु से पहले, आस धातु से पहले अधिक उपसर्ग आ जाए तो सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दूसरा नियम था, वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आ, इनमें से कोई भी उपसर्ग आ जाए तो सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तीसरा नियम है, विष धातु से पहले अभी और नी दोनों उपसर्ग आ जाएं तो वहां पर आधार में कर्म संज्ञा हो जाती है, सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसके शेष नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।